हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों आज मैं आज की दूसरी वीडियो लेकर आया हूं जिसका टॉपिक आपको देख सकते हो इम्पोर्टेंट्स बुक। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बीपीएससी में प्राय बुक्स आपकी पूछ ली जाती हैं और सबसे ज़्यादा बुक आपकी पूछता है वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से। तो मैंने यहाँ पर आपके मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री तीनों का मैंने एक कंपाइल नोट आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि आपके बीपीएससी में ही नहीं, मतलब बीपीएससी 1 to 5 में भी नहीं, 6 to 8 में भी, और आपकी टीजीटी पीजीटी हर किसी में जहाँ भी ये पोर्शन आता है जीएस वाला आपके वहाँ पर पूछ लेगा। तो ये बुक्स आपकी हर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली, खास करके ये बीपीएससी में तो ये बुक्स पूछी जाती हैं। तो आपकी बुक्स इस वीडियो से बाहर नहीं जाएंगी। तो ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा मैंने पेज नहीं है, ओनली 3 पेजेस हैं। ठीक है, ये आपके सबसे नीचे वाला ये मॉडर्न हिस्ट्री का पेज है, ये मेडिवल का है और ये आपके एंशिएंट का पेज है। ठीक है, आप दोस्तों जब इसमें कंटेंट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मैंने यहाँ पर ये भी लिखा है कि कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई है और उसका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, आपको मैंने ऐसी ऐसी बारीकियाँ भी यहाँ पर दे दी हैं कि अगर वो कहीं से भी पूछ लेगा, बुक्स या साहित्य से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बल्कि वीडियो को अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना और वीडियो को शेयर दोस्तों ज़रूर कर दें। और बेल आइकन इसलिए दबा दें क्योंकि जब मेरी नई वीडियो कोई भी आएगी तो आपको वो ज़रूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं हमारा एंशिएंट हिस्ट्री की बुक्स। तो सबसे पहले देखो रामायण जो किताब है वो आपके महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है। इसको दोस्तों इसमें 24,000 आपके श्लोक हैं, इसलिए इसको चतुर्विंशति सहस्त्री भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा महाभारत को दोस्तों महर्षि व्यास भी महाभारत को महर्षि व्यास जी के द्वारा लिखा गया था। और दोस्तों इसका जो उल्लेख है हमको वो आश्वलायन गृह सूत्र में भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगर पूछ ले कि महाभारत का संबंध निम्न में से किस में है और अगर उसमें आ जाए आश्वलायन गृह सूत्र तो आप उसको सही कर देना है आपको। ठीक है, इसके अलावा अर्थशास्त्र जो आपकी लिखी है वो आपकी कौटिल्य अथवा चाणक्य ने लिखी है और इसमें आपको देखने को मिलता है मौर्यकालीन इतिहास और शासन व्यवस्था की जानकारी, ये आपको देखने को मिलती है अर्थशास्त्र के अंदर। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं और नीचे, इसके बाद आपके राजतरंगिणी, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये होने वाली है क्योंकि राजतरंगिणी कई बार पूछी गई है। राजतरंगिणी आपके कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है और इसमें कई बार पूछा गया है कि राजतरंगिणी में किस प्रांत का या कहाँ का किस क्षेत्र का इतिहास राजतरंगिणी अपने आप में दर्शाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अपने आप में ये कश्मीर का पूर्ण इतिहास दर्शाती है। इसके बाद कई बार पूछा गया है कि संस्कृत पर लिखी प्रथम व्याकरण पुस्तक, यानी कि संस्कृत के व्याकरण पर लिखी प्रथम पुस्तक वो दोस्तों आपकी कौन सी अष्टाध्यायी है, वो दोस्तों आपकी कौन सी अष्टाध्यायी। और इसी अष्टाध्यायी पर किसी ने रिकमेंट किया था, आज की भाषा में रिकमेंट या रिप्लाई या टिप्पणी या टीका। तो अष्टाध्यायी पे दोस्तों जो टीका लिखा था, अष्टाध्यायी पे जो टीका लिखा था ये आप देख सकते हो, अष्टाध्यायी पर टीका ये आपके पतंजलि ने लिखा था। आपसे पूछ सकता है कि अष्टाध्यायी पर टीका जो लिखा है उसका क्या नाम है, तो अष्टाध्यायी पर टीका का नाम है महाभाष्य। अष्टाध्यायी पर लिखा हुआ टीका का नाम है महाभाष्य, जो कि आपके पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ऐसी करके दोस्तों आपसे मुझे लग रहा है दोस्तों कि मैं ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, तो मैं अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही आपको पता चल रहा होगा कि यवन आक्रमण की जानकारी आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस बुक में, किस किताब में, किस पुस्तक में हमको यवन आक्रमणों की जानकारी देखने को मिलती है, तो वो आपको गार्गी संहिता में देखने को मिलती है, जिसके रचनाकार कात्यायन जी हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का टीआरई का एग्जाम है वो इन 3 पेजों में से तीसरे पेज पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, 50% तीसरे पेज पर ध्यान देंगे और पहले और दूसरे पेज पर 25% ध्यान देंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम लोग आगे आ जाओ। देखो मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, कुमार संभम, ऋतुसंहारम, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम, ये सब के सब आपके
कालिदास जी के द्वारा लिखी हुई किताब है। जैसे कि वर्ल्ड फेमस मालविकाग्निमित्रम के बारे में पूछा था एक बार कि मालविकाग्निमित्रम में नायक नायिका कौन कौन से हैं, तो नायिका है मालविका और नायक है अग्निमित्र। तो इसमें उनके उनके लव और उनकी मैरिज, उनकी प्रेम और उनके प्रेम विवाह की पूरी कहानी दर्शाई गई है। ये आपके जो मालविकाग्निमित्रम है वो आपके संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, आपके संस्कृत में लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो दोस्तों, जो हमारे दक्षिण भारत का इतिहास है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संगम साहित्य कहते हैं। पूछ ले संगम साहित्य में कुल कितने राजवंशों का उल्लेख मिलता है, या आपसे पूछ ले, आपको 4 ऑप्शन दे दे और पूछ ले निम्न में से कौन सा संगम साहित्य में उल्लेखित नहीं है, तो आपको 3 याद होनी चाहिए कि चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेर और पांड्य, इनका उल्लेख आपको संगम साहित्य में देखने को मिलता है। ऐसे करके अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी वर्ल्ड फेमस है, तो इसमें राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला की प्रेम कहानी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, बीपीएससी है भैया, ये बीपीएससी आयोग है, खास करके टीआरई वाला, ये कुछ भी मुंह उठा के पूछ सकता है। तो आपको अपने एग्जामिनर से एक कदम आगे की सोच रखनी है। ठीक है, अभी देखो नीतिसार आपके कामंदक के द्वारा लिखी गई है। नीतिसार कामंदक के द्वारा लिखी गई है। मृच्छकटकम कई बार पूछी है, आपके शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। मृच्छकटकम कई बार पूछी गई है और ये शूद्रक जी के द्वारा लिखी गई है। ऐसे करके हास्य चरित्र, ये भी बहुत बार पूछी गई है, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। बुद्ध चरितम अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। बुद्ध चरितम, ठीक है, इसमें बुद्ध का पूरा चरित्र का बखान है जो कि अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद इंडिका, इसके बाद आप आ जाओ किस पे आ जाओ, इंडिका पे। इंडिका आपके मेगास्थनीज ने लिखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। और मेगास्थनीज में ये पूछा गया था कि इंडिका द्वारा, ये पूछा गया था कि मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा है। तो दोस्तों, भारत को 7 भागों में नहीं बांटा है, ये भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है। ठीक है, भारतीय समाज को कुल 7 भागों में बांटा है उसने, आपको ये याद होना चाहिए। इसके अलावा मिलिंद पन्हो लिखी गई है नागसेन के द्वारा। मिलिंद पन्हो लिखी गई है नागसेन के द्वारा। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आई? 1 मिनट में पानी पी लूँ। ठीक दोस्तों, आपको इसको प्रिंट करने की, आपको इसको नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स में आपको जो भी आपको मैं वीडियो करवाऊँगा उसका ये नोट्स, जो मेरा नोट्स है, वैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं ये आपको नहीं दूंगा, तो जिसको ये बाद में चाहिए हो, जिसको ये बिल्कुल फ्री में चाहिए हो, उसको मैं जब एग्ज़ाम की डेट आएगी मैं तब उसको ये एकदम फ्री में दे दूंगा। और जिसको अभी से तैयारी करनी हो, अभी से कंप्लीट करके चलना हो, वो मैंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया मात्र 150 रुपये। उसमें तकरीबन उसमें 15 बच्चे, 15 मेरे भाई बहन उसमें ऐड भी हैं। तो आप मात्र 150 रुपया देकर और फ्री क्लास का फ़ायदा उठाइए, जो कि मैंने आज से यूट्यूब पे एकदम फ्री कर दिया है। ठीक है, जो क्लास मैं पेड में करवाता दोस्तों, मैंने अपना पेड बैच ख़त्म कर दिया है क्लास वाला, और मैंने आपको पेड बैच आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। अगर आपको अपनी सुविधा के लिए ये जो पेजेस हैं, बना बनाया नोट्स, बना बनाया खाना अगर आपको खाने की इच्छा है, तो मान लीजिए ओनली 150 रुपये आप मुझे पे कीजिए और आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उस ग्रुप में आपको डेली जो क्लास हुआ करेगी, उस क्लास की आपको ये जो पेजेस हैं आपको डेली क्लास के 30 मिनट बाद आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके ऊपर आपको क्या करना है। और मेरी इस वीडियो के कमेंट में कोई नहीं कहेगा कि मैं पेड बैच चला रहा हूँ। पेड बैच दोस्तों ये नहीं है। पेड बैच वो होता है कि जब मैं आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो क्लासेस आपको मैं पैसे लेके दूँ, क्लासेस एकदम फ्री हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा सुविधा चाहिए उसके आपसे ओनली 150 रुपये लग रहे हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे। भूगोल जो है, भूगोल आपके टॉलमी के द्वारा लिखी गई है। भूगोल टॉलमी के द्वारा लिखी गई है। ऐसी आपकी जो एक किताब है नेचुरल हिस्टोर का, ये आपके प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। एक किताब पूछी गई है पृथ्वीराज रासो, ये आपके चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई है। चंद्र बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई है। ये दोस्तों आपके कक्षा 9 कक्षा 10 की आपके जो हिंदी का सब्जेक्ट है, आपको उसमें ये किताब देखने को काफ़ी बार मिली होगी। इसके बाद सूर्य सिद्धांतम और आर्यभट्टियम आपके आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, 12 मेहर एक बहुत बड़े, मतलब उस ज़माने में एंशियंट हिस्ट्री में 12 मेहर जो थे
वो एंशियंट हिस्ट्री में एक माने हुए खगोल शास्त्री हुआ करते थे। इन्होंने 5 खगोल सिद्धांत अपनी एक पुस्तक में लिखे, जिस पुस्तक का नाम है पंच सिद्धांतिका। ऐसे ही इनकी एक और पुस्तक है वृहत संहिता। ये पुस्तकें दोस्तों खगोल शास्त्र से संबंधित हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है और सबसे प्रमाणिक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है, या पूछ लिया जाए सबसे प्राचीनतम और सबसे प्रमाणिक पुराण कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा पुराण है, मत्स्य पुराण, ठीक है, मत्स्य पुराण। ऐसे करके आपको मैं बता दूं कि जो पहले जो हमारा समाज था, उस समाज में स्त्रियों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, ठीक है, स्त्रियों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। लेकिन याज्ञवल्क्य एक ऐसी, दोस्तों जरा 1 सेकंड रुकना है, अर्जेंट कॉल है। हेलो हेलो, कौन? हेलो, मैं क्लास ले रहा हूँ अभी, बाद में बात करते हैं। तो दोस्तों अर्जेंट किसी की कॉल आई थी, मैंने लेकिन क्लास के चलते मैंने उसको मना कर दिया है। क्लास आने के लिए सॉरी, आपका 30 सेकंड का समय व्यर्थ हुआ। तो दोस्तों जो भारत में जो स्त्रियों की जो हमारा जो प्राचीन समाज था, प्राचीन भारतीय समाज था, उसमें सबसे पहले स्त्रियों को संपत्ति रखने का दोस्तों अधिकार नहीं था। लेकिन याज्ञवल्क्य एक ऐसी स्मृति है जिसमें हम लोगों को देखने को मिलता है कि स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार दिया गया। अगर आपसे पूछ ले ऐसा कौन सी स्मृति है जिसमें यह दर्शाया गया है कि उसमें स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार मिला है, ऐसी पहली स्मृति, ऐसा पहला पुराण, ऐसा पहला ग्रंथ जिसमें स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार मिला है, वो आपकी हो जाएगा याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है, याज्ञवल्क्य आपकी स्मृति। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जाता है, आपको पता है कि बौद्ध धर्म में क्या है, आपके त्रिपिटक हैं, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक हैं। तो एक तो आपको क्या हो गया त्रिपिटक में, एक तो आपको हो गया विनय पिटक, एक आपके हो गया सुत्त पिटक, और एक आपके हो गया अभिधम्म पिटक। अब आप इनको याद कैसे रखोगे? देखो, जैसे कोई संघ है, संघ के अपने कोई रूल होते हैं, और कोई अगर उसका रूल फॉलो ना करे तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे देखो भाई, हम आपसे हाथ जोड़ के विनय पूर्वक कह रहे हैं कि आप संघ के जो भी संघ संबंधी जो नियम है आप उनको फॉलो कीजिए, हम आपसे विनय पूर्वक कह रहे हैं। तो विनय पिटक में क्या हो गया, विनय पिटक में हो गया संघ संबंधी नियम, हम आपसे विनय पूर्वक कह रहे हैं कि संघ के संबंधी नियम आप फॉलो कीजिए। उसके बाद सुत्त पिटक, कोई आदमी अगर डेली धार्मिक रूप से पूजा करता है, धर्म को बहुत मानने वाला और डेली सूर्य नमस्कार करता है, एक दिन वो सूर्य नमस्कार करने भूल गया, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग अपनी जो यूपी की हमारी भाषा उसमें क्या कहेंगे, उसमें कहेंगे अरे यार तुम तो सुत्त भूल गए यार, तुम सुत्त भूल गए, तुमने अपना धार्मिक कार्य आज तुमने ख़त्म कर लिया, आज तुम्हारा जो धार्मिक जो प्रतिदिन काम करते थे वो तुम्हारा आज टूट गया क्योंकि तुम सुत्त भूल गए। तो ये आप याद रखोगे, सुत्त पिटक आप याद रखोगे किससे, धार्मिक सिद्धांत थे, और अभिधम्म पिटक आपके दार्शनिक सिद्धांत थे, ठीक है। अभिधर्म पिटक आपके दार्शनिक सिद्धांत को क्या करता है, उल्लेखित करता है, आपको ये याद रहना चाहिए। इसके अलावा देखो, जैन साहित्य को हम लोग कहते हैं आगम, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। दोस्तों आज चलो इस वीडियो के अंत में आपको मैं एक ऐसी खुशखबरी दूंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। लेकिन इस वीडियो को मैं लास्ट तक बनी रहिए तो वो खुशखबरी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। इसके बाद देखो, जैन साहित्य में ही एक उसका ग्रंथ है जिसको हम कहते हैं कल्पसूत्र। तो कई बार, सैकड़ों बार पूछा है कि कल्पसूत्र की रचना किसके द्वारा की गई, तो आपके भद्रबाहु के द्वारा की गई है कल्पसूत्र की रचना। इसके अलावा दोस्तों आपको जो पूरे जो जैन साहित्य वो आपकी प्राकृतिक भाषा का, इसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, जैन साहित्य की भाषा पूछ ली जाए, जैन धर्म की भाषा पूछ ली जाए तो आप लगा दोगे प्राकृत, और अगर बौद्धों की भाषा पूछ ली जाए तब आप लगाओगे क्या, तब आप क्या लगाओगे, पाली। बौद्धों में आप क्या लगाओगे, पाली। जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है देखो,
आपके जो बिना पटक सुत्त पिटक अभिधम्म पिटक आपके बौद्ध है ना, तो बौद्धों की भाषा थी पाली और जैनों की भाषा थी प्राकृत। आपको ये चीज़ याद रखना है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। मैंने कई लोग देखा है कि प्राकृतिक और पाली में ही कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है, एग्जामिनर की फेवरेट है, पूछ लेता है। हितोपदेश, हितोपदेश तो दे दो हितो प्लस उपदेश। तो दोस्तों उपदेश कौन देता है? उपदेश देता है पंडित। आप किसी पंडित को अपने घर पर पूजा पाठ हवन सामग्री के लिए बुलाओ तो वो कहेंगे लो अभी सामग्री में ये काली मिर्च कम है, अरे अभी सिंदूर कम है, अभी ये लकड़ी कम है, अभी बात बात पे उपदेश, बात बात पे उपदेश, क्योंकि वो पंडित होते हैं तो हमें उनके उपदेशों को मानना पड़ता है। तो हितोपदेश कौन देता है? पंडित देते हैं, नारायण पंडित देते हैं, आपको याद रखना है। पंचतंत्र दोस्तों हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है पंचतंत्र। तो दोस्तों किरातार्जुनीयम जो है वो आपके 12वीं की है। आपको कैसे करके याद रखना है कि किराता से मतलब किराना, जब भी आप किराने के सौदा लेने जाते हो तो वो सौदा काफ़ी भारी हो जाती है, आपको ऐसे करके याद रखना है। ऐसे करके कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा ये दोनों आपके राजशेखर के द्वारा रचित हैं। इसमें से आपको बता दूं कि काव्य मीमांसा कई बार पूछी गई है, आपको याद रखना है, ठीक है। कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा रचित है। ह्वेनसांग जो था, हा से ह्वेनसांग और हा से ही हर्षवर्धन। तो ह्वेनसांग था, हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इसने अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम था CU की, और इसने अपनी किताब में तत्कालीन 138 देशों का उल्लेख किया था, जिससे हमको पता चलता है कि 7वीं शताब्दी में भी भारत में 138 देश हुआ करते थे, ठीक है। फायान आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन, फायान का संबंध है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल से, ठीक है, ये उसके शासनकाल में आया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके कई पूछा जाता है कि सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिला? तो आपके एरड़ अभिलेख में मिला। कब मिला? तो 510 ईस्वी में मिला। और ये किससे संबंधित है? कई बार पूछा गया है कि एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो आपके भानुगुप्त से है, ठीक है, भानुगुप्त शासक से है। दोस्तों ये आपके एक पेज हो गया, ये आपकी एक पेज हो गया, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री का, प्राचीन भारत का। मैं देखो दोस्तों यहाँ से गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि प्राचीन भारत से क्वेश्चन आए, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा जो TRE जो वो करवाता है, जो BPSC जो टीचिंग एग्जाम करवा रहा है, उसमें वो एंशियंट हिस्ट्री से पूछने का इच्छुक नहीं लग रहा है। वो आपके कहाँ से पूछता है? वो आपके 99% में मॉडर्न इंडिया से पूछता है, ठीक है। लेकिन मैंने एंशियंट और मेडिवल इसलिए करवा दिया कि अगर उसका दिमाग घूम गया और उसने पूछ लिया तो आप लोग कहोगे कि सर आपका यहाँ से नहीं फंसा, इसलिए मैं ये भी करवा दिया हूँ। चलो अब आ जाओ, अब दोस्तों यहाँ से करो। ये आपके मेडिवल इंडिया के मध्यकालीन भारत की प्रमुख पुस्तकें हैं, जिसमें से आपके एक तो किताब उल हिंद पूछता है, ये आपके का किसकी है? ये आपकी अलबरूनी की है। अलबरूनी विद्वान तो फारसी का था, लेकिन उसने अपनी सबसे ज़्यादा जो रचनाएं हैं वो अरबी भाषा में की हैं। आपको दोनों चीज़ें याद रखना है। इसके अलावा कई बार पूछा गया कि शाहनामा के लेखक कौन है? तो आपके फिरदौसी हैं, ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है। किताब उल यामिनी ये उतना नहीं पूछा गया है, लेकिन इसके रचनाकार के बारे में पूछा जाता है। उत्वी के बारे में कई बार पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी ये तीनों महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। और महमूद गजनवी दोस्तों एक यानी अरबी आक्रमणकारी था। इतनी बात आपको याद कर लेना है। इसके अलावा जो आपकी दिल्ली सल्तनत में जो आपके लोधी वंश हुआ है, जिसकी स्थापना अब इब्राहिम लोधी, फिर सिकंदर लोधी, उसके बाद लास्ट में नहीं, सबसे पहले लोधी वंश की स्थापना आपके किसने की है? बहलोल लोधी ने, ठीक है। फिर उसका पुत्र था सिकंदर लोधी, उसका पुत्र था इब्राहिम लोधी। तो ये 3 शासक हुए हैं। तो उसमें से जो ये सिकंदर लोधी था, ये गुरुमुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया कि जो सिकंदर लोधी था वो गुरुमुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। तो दोस्तों तुजुक बाबरी, इसका ही अनुवाद कहलाता बाबरनामा। तो दोस्तों तुजुक बाबरी जो है उसको खुद बाबर ने लिखा था। ये बाबर की आत्मकथा थी जिसको बाबर ने खुद लिखा था तुर्की भाषा में, ठीक है। और इसी तुजुक बाबरी का फारसी में अनुवाद बाबरनामा किया था आपके अब्दुल रहीम खाने खाना ने। तो दोनों के दोनों आपको पता होना चाहिए कि तुजुक बाबरी बाबरनामा
अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, इसके अलावा महाभारत का फारसी अनुवाद आपके रज्मनामा कहलाता है। महाभारत की रचना आपके महर्षि व्यास के द्वारा की गई थी। ये देखो मैंने यहाँ आपको बताया है कि महाभारत की रचना महर्षि व्यास के द्वारा की गई थी और इसका फारसी में अनुवाद, अब देखो यहाँ पे, इसी महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया है, जिसका नाम है रज्मनामा, और उसमें अनुवाद किया है बदायूनी ने। ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया है फारसी की महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया है, तो आपको पता होना चाहिए बदायूनी ने। पूछ लेता है महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि रज्मनामा। इसके अलावा जो अकबरनामा है, इसके अलावा जो अकबरनामा है उसी के दोस्तों आपके 3 पार्ट हैं, तो उसमें जो तीसरा पार्ट है उसका नाम है आईने अकबरी। तो बेसिकली तीनों पार्ट की रचना अकबरनामा की रचना आपके अबुल फजल ने की है। तो चाहे आपसे अकबरनामा पूछे चाहे आपसे आईने अकबरी पूछे, आपको अबुल फजल ही लगाना है। ठीक है, इसके अलावा पंचतंत्र का फारसी अनुवाद, दोस्तों पंचतंत्र को वैसे बेसिकली जो उसके मूल उसके लेखक हैं वो आपके हैं विष्णु शर्मा, लेकिन उसी पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया है वो आपके किया है अबुल फजल ने, और उसका नाम रखा है अनवर ए सादात। ठीक है, इसके अलावा हुमायूं नामा की रचना उसकी खुद की सगी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, इसके अलावा तबकात ए अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद के द्वारा की गई थी। ठीक है, तुझो के जहांगीरी की रचना स्वयं जहांगीर ने की थी। जिस प्रकार तुझे के बाबरी की रचना स्वयं बाबर ने की थी, उसी प्रकार तुझे के जहांगीर की रचना स्वयं जहांगीर के द्वारा की गई थी। दोस्तों जहांगीर को उसके चित्रकला के विकास के बारे में जाना जाता है। जहांगीर जो था, जहांगीर के ज़माने में चित्रकला अपने उच्चतम शिखर पर थी। ठीक है, उसी प्रकार वास्तुकला उच्चतम शिखर पर शाहजहाँ के ज़माने में थी, और शाहजहाँ को दोस्तों उसके जो उसने न्याय की जंजीर लगवाई थी उसकी वजह से, मतलब शाहजहाँ नहीं दोस्तों, जहांगीर को इसलिए याद किया जाता है, उसने जो न्याय की जंजीर लगवाई थी ना, उसके लिए जहांगीर को याद किया जाता है। ये 1605 में गद्दी पे बैठा और 1627 में दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है, और 1627 में ही शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। ये सब बातें आपको याद कर लेनी है। बादशाहनामा मोहम्मद अमीन कजवी की, ये आपकी किताब नहीं पूछता है, आपसे पूछा जाता है ये बादशाहनामा आपके अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा रचित है। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी। इसके अलावा आपके शाहजहाँनामा ये आपकी इनायत खान के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, आपकी एक किताब और आपकी काफ़ी पूछी गई है, कभी कभी पूछ लेता है, फुतुहात ए आलमगीरी। तो आदमी ये सोचता है, स्टूडेंट ये सोचता है कि ये मोमडन किताब है तो किसी मोमडन ने ही लिखी होगी, लेकिन बेसिकली एक्चुअली में किताब लिखी है ईश्वर दास नागर ने, जो कि कौन थे, जो कि एक हिंदू थे। तो आपको इतना याद कर लेना। ठीक है, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको खुद ही आपको दे दूंगा। आप पेड प्राइवेट वाले ग्रुप में आप इंक्लूड हो जाइए। अभी क्लास के आधे घंटे के बाद आपको ये सब कुछ जितने भी नोट्स हैं दिन वाली क्लास के, ये वाली क्लास के, सब आपको मिल जाएंगे वहीं पर। इसके बाद बॉम्बे क्रॉनिकल आपके, हाँ दोस्तों इसको तो शुरू करते हैं। अब जो आपकी किताबें हैं, ये एक एक किताब दोस्तों आपके लिए एक एक किताब एक एक क्वेश्चन के बराबर है। आपको एक एक किताब अच्छे से याद कर लेनी है। राइटिंग दोस्तों मेरा कुल मिला के ठीक ठाक आया, आपको पढ़ने में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसमें से एक एक किताब दोस्तों 8-8 10-10 बार एग्जामिनर ने पूछी है। ठीक है, आपके टीआरई में भी पूछी है, हर एग्जाम में पूछी है। तो देखो बॉम्बे क्रॉनिकल की दोस्तों रचना की है फिरोज शाह मेहता ने। तो दोस्तों फिरोज शाह मेहता आपके एक उदारवादी नेता हुआ करते थे। कौन से आपके उदारवादी नेता थे? फिरोज शाह मेहता, जिनकी फेमस पुस्तक है बॉम्बे क्रॉनिकल। पुस्तक नहीं है दोस्तों, ये उनकी पत्रिका है बॉम्बे क्रॉनिकल। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आते हैं अच्छा काम करते हैं। अब देखो MG स्पेसर मतलब महात्मा गांधी स्पेशल। महात्मा गांधी की एक दोस्तों पत्रिका थी यंग इंडिया। ठीक है, महात्मा गांधी पत्रिका थी यंग इंडिया, और उनकी एक पुस्तक थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। या तो दोस्तों आपसे हिंदी में पूछेगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, या आपसे पूछ लेगा कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो दोनों बुक एक ही हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नवजीवन, हरिजन, हिंद स्वराज,
ये जितनी भी पुस्तकें हैं सबके सब आपके महात्मा गांधी से संबंधित हैं। ये उनकी फेमस वो पुस्तकें हैं जो एग्जामिनर की चहेती हैं, मनपसंद हैं, फेवरेट हैं, ठीक है, बार बार पूछता है। बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। दोस्तों बीजी तिलक को वैलेंटाइन सरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। किसने? वैलेंटाइन सरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। आपको ये याद रख लेना है। दोस्तों इनकी पत्रिका थी, दैनिक पत्रिका इनकी थी केसरी, और एक थी गीता रहस्य, और एक थी मराठा। ये दोस्तों इनकी पुस्तक है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, केसरी की आगे ब्रैकेट में मैंने बना रखा है छोटा सा एम, तो उस एम का मतलब है दोस्तों मराठी, और मराठी जो मराठी के सामने बना रखी है ई का मतलब है अंग्रेजी, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी। तो आपको ऐसे करके याद रखना है कि जो केसरी की भाषा थी वो थी आपकी मराठी, और जो मराठा उनका जो मराठा जो समाचार पत्र था उसकी भाषा थी ई फॉर इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, ठीक है। आपको इतना याद कर लेना है। ऐसे ही दोस्तों, ऐसे ही आवाज आओ RRMR मतलब राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय को ही भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं, और इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसी में संवाद कौमुदी इनकी लिखी गई है एक पुस्तक, काफ़ी फेमस चर्चित पुस्तक है, जिसको आपके बांग्ला भाषा में लिखा गया, बी फॉर बांग्ला। और एक उनका न्यूज़पेपर था जो था मिरात उल अखबार, इसकी भाषा थी फारसी, इसकी भाषा थी फारसी। आपको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। राजा राम मोहन राय के बारे में इतना। इन्होंने दोस्तों 1815 में ही वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी। 1815 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करी। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी, और 1829 में इन्होंने सती प्रथा को अंत करवाया लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ सहयोग करके, ठीक है। दोस्तों ब्रह्म समाज से क्वेश्चन आया था। राजा राम मोहन राय को आप अच्छे से पढ़ लेना, राजा राम मोहन राय को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, मैंने पहले बता दिया है। और दोस्तों राजा राम मोहन राय के बारे में मैंने जब मैंने सारी संस्थाएं कराई थी आप लोगों को, आप लोग मेरी वीडियो जाके देखना कि भारतीय की संस्थाएं, प्राचीन भारत की संस्थाएं, उसमें जब मैं संस्था पढ़ा रहा था तब उसमें मैंने राजा राम मोहन के बारे में डिटेल में बात की थी। हालांकि यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी मैंने बता दिया। अब दोस्तों LLR मतलब लाला लाजपत राय, इनकी दोस्तों बहुत ही बार पूछी गई पत्रिका आपकी इनकी बुक है अनहैप्पी इंडिया, फिर यंग इंडिया, फिर द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। अब दोस्तों यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, आपकी कन्फ्यूजन मैं यहीं दूर कर देता हूँ। देखो महात्मा गांधी में भी आपको देखने को मिला यंग इंडिया, और आपको लाला लाजपत राय में भी यंग इंडिया देखने को मिला। तो देखो जो यंग इंडिया जो महात्मा गांधी की है वो आपकी पत्रिका है, वो आपके पत्रिका है। लाला लाजपत राय की जो यंग इंडिया है वो दोस्तों आपकी बुक है, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन करना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, दोनों के दोनों आपको याद रखना है। इसके अलावा अब आपको राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद की एक किताब काफ़ी बार पूछी जाती है इंडिया डिवाइडेड, और राजेंद्र प्रसाद की एक किताब है आपकी लिखा है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस। तो दोस्तों ये जो किताब है ये आपके BPSC TRE 2 में पूछी गई थी, ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी, कौमी आवाज़, ये सब के सब आपके जवाहरलाल नेहरू की किताब है। आपको बता दूं आपके BPSC ट्री में ही पूछी गई है, TRE में पूछा गया है मिरात उल अखबार की भाषा आपके पूछी गई है, ठीक है। इसके अलावा आपके आनंद मठ से क्वेश्चन आया है, नील विद्रोह से क्वेश्चन आया है, ठीक है, सन्यासी विद्रोह से क्वेश्चन आया है। दोस्तों ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और आने वाले समय में आपको पढ़ाऊँगा। नील दर्पण के बारे में आपसे कई बार पूछा गया, ये आपके दीनबंधु मित्र की पुस्तक है, और इसमें आपके नील विद्रोह के बारे में बताया गया है। दोस्तों आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दाग रहा हूँ आप लोगों से, नील विद्रोह के बारे में 2 जगह बताया गया था। एक तो मैंने आपको बता दिया कि नील दर्पण, और दोस्तों दूसरा नील विद्रोह के बारे में दूसरी चर्चा कहाँ की गई है, नील दर्पण के बारे में दूसरी चर्चा कहाँ की गई है, आपको ये बात बतानी है, कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। ये दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं, इतना हो गया। अब बात करते हैं आपके इंडियन मिरर
इंडियन मिरर की रचना मुख्यतः देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, लेकिन इनके सहायक थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। इसके अलावा हमदर्द और कॉमरेड। हमदर्द और कॉमरेड पत्रिकाएं हजारों बार पूछी गई हैं दोस्तों। ये आपके मोहम्मद अली के द्वारा लिखी गई है। बंदी जीवन आपकी फेमस बुक है, पूछने के चांसेस हैं। एक्चुअली ये पूछी भी गई है। सचिंद्रनाथ सान्याल, ठीक है दोस्तों, ये महान क्रांतिकारी थे। इनको काला पानी की जेल हो गई थी, इनका पूरा जीवन आपके काला पानी में बीता। तब इन्होंने अपने जीवन के ऊपर, एक बंदी के जीवन के ऊपर ये पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने सारी घटनाओं का जिक्र किया है। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ोगे तो आपकी आंख में आंसू निकल आएंगे। दोस्तों ऐसी एक किताब है कांग्रेस का इतिहास। ये बुक का नाम है कांग्रेस का इतिहास। ये दोस्तों आपके पट्टाभी सीतारमैया ने लिखी है। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद पट्टाभी सीतारमैया को आईएनसी का अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश कई बार पूछी गई भिन्न भिन्न एग्जामों में। सत्यार्थ प्रकाश आपके दयानंद सरस्वती की किताब है। इसके अलावा इंडियन स्ट्रगल आपके एससी बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक, आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली, स्थापना करी, ठीक है। और इन्होंने ही नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनका ही फेमस नारा था, दिल्ली चलो, ठीक है दोस्तों। ये इनके बारे में कुछ चीज़ें। इन्होंने उसके त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की। उसके अगले साल ये फिर से आईएनसी के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन महात्मा गांधी के उसकी वजह से महात्मा गांधी के क्या आप उसको शब्द यूज कर लो कि महात्मा गांधी गुस्सा हो गए, मतलब महात्मा गांधी बुरा मान गए थे। महात्मा गांधी कह रहे थे, महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि ये फिर से अधिवेशन की अध्यक्षता करें। इसलिए महात्मा गांधी की खुशी के लिए, ये महात्मा गांधी को बहुत मानते थे, तो महात्मा गांधी की खुशी के लिए इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। उसके उपरांत कौन बनाए गए थे? पट्टाभी सीतारमैया। आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। बंदी जीवन बता दिया आपको। लाइफ डिवाइन और युगांतर, ये पत्रिकाएं काफ़ी पूछी गई हैं दोस्तों। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ काफ़ी पूछी गई हैं। मैं एक लाइन में आपसे कह दे रहा हूँ, ये पूरा का पूरा पेज ही आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपको कैसे करके याद करना है। तो लाइफ डिवाइन और युगांतर पत्रिका आपकी अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। बंगाली और द नेशन इन द मेकिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ही 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है, ठीक है। सोम प्रकाश दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा समाचार पत्र था आई थिंक। और दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कर कमलों के द्वारा ही 1856 में एक अधिनियम आता है। अधिनियम का नाम दोस्तों नाम आपके होता है विधवा विवाह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। दोस्तों ये नाम है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 में आता है लॉर्ड कैनिंग के समय में। ऐसे ही दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका आपके शिशिर कुमार घोष के द्वारा लिखी जाती है। और शिशिर कुमार घोष दोस्तों इतने डरपोक होते हैं कि जो अंग्रेज़ों ने जो हमारी प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी थी, तो इन्होंने डर के मारे अपनी अमृत बाजार पत्रिका का जिसकी भाषा पहले बंगाली थी, तो दोस्तों उसको इंग्लिश में कर दिया। आप इसमें देख सकते हो ना, बी बदल के ई हो गया, मतलब बंगाली से अंग्रेजी भाषा कर दी। आपसे पूछ सकता है निम्न में से किस पत्रिका की भाषा सेंसरशिप लग जाने के कारण, अंग्रेज़ों के भय के कारण बदल दी गई थी? ये दोस्तों आपकी अमृत बाजार पत्रिका थी। इसके अलावा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया आपकी एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई हैं। फ्री हिंदुस्तान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछी गई है। ये आपके तारक नाथ के द्वारा लिखी गई है, फ्री हिंदुस्तान। ऐसे दोस्तों तहजीब उल इखलाक सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई है, तहजीब उल इखलाक। अब दोस्तों द बंगाल गजट, ये बंगाल का प्रथम अंग्रेजी अखबार था, जिसको 1780 में क्या किया था, प्रकाशन इसका शुरू हुआ था। और इसके जो संपादक थे वो थे जेम्स ऑगस्ट हिक्की इसके कौन थे, संपादक थे। आपसे पूछ लेगा तो बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार द बंगाल गजट, आपको याद रखना है, ठीक। 1780 में इसका प्रकाशन हुआ था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ये कई बार
पूछा गया है। इसके अलावा देखो, ये तो बच्चों को याद है, पॉवर्टी एवं अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, धन निकासन का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी का संबंध पारसी धर्म से है। दोस्तों पारसी धर्म का प्रमुख त्यौहार है नवरोज। और दोस्तों पूछ ले कि नवरोज त्यौहार भारत में मनाना किसने शुरू किया था? वो आपके दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक बलबन ने शुरू किया था। ये दोस्तों वही बलबन है जिसने जिसने 40 दासों के जो आपके जो समूह था तुर्कानी चहलगाली, उसको समाप्त किया था। दावोस और पावोस की प्रथा चलाई थी और रक्त और लौह की नीति भी इसने अपनाई थी। ये वही वाला बलबन है। ठीक है, तो दोस्तों पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की मतलब ये बुक की रचना आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। दादा भाई नौरोजी भी दोस्तों क्या थे? उदारवादी नेता थे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम, अल हिलाल, ये दोनों पत्रिकाएं ये दोनों बुक काफ़ी बार पूछी गई हैं। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये रची गई हैं, मतलब लिखी गई हैं। इसके अलावा इंडियन अनरेस्ट काफ़ी बार पूछा गया। वैलेंटाइन रोल, ये दोस्तों वही वैलेंटाइन बेवकूफ़ है, मक्कार है, धूर्त है, जिसने हमारे बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कह के पुकारा था। ठीक है दोस्तों, द सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी। द सोशलिस्ट जो पत्रिका वो दोस्तों आपके S.A. डांगे के द्वारा लिखी गई है। आपकी ये पुस्तक काफ़ी बार पूछी गई है। इंडिया फॉर इंडियंस यानी कि भारतीयों के लिए ये लिखा गया आपके चित्तरंजन दास। ये दोस्तों वही चित्तरंजन दास हैं जिन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया। अब दोस्तों आज का ये लास्ट बुक है हुंकार आपके BPSC में पूछी गई है। हुंकार किसकी है दोस्तों? ये आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती की। आपने देखा होगा कि आज की वीडियो में, आज की जो बिहार स्पेशल की वीडियो थी दोस्तों, उस वीडियो में भी मैंने जब स्वामी सहजानंद के बारे में बताया तो दोस्तों मैंने उनकी मैंने पत्रिका हुंकार का भी जिक्र किया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। ये दोस्तों आपके दूसरे वाले बैच का पेज है, मतलब यूपी के जो प्रमुख संस्थान है दोस्तों ये वे हैं। ठीक है, ये आपके 3 पेज थे जो कि आज की वीडियो में हो गए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हो, बहुत ही छोटा दोस्तों मैं कंटेंट बनाता हूँ और क्वेश्चन वहीं से फंस के रह जाता है। जैसे कि पानी के अंदर, तालाब के अंदर डाले हुए जाल में मछलियाँ अवश्य फंसती हैं, ऐसे ही दोस्तों मेरे द्वारा बनाए हुए नोट्स में क्वेश्चन अवश्य ही फंसेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो, कंटेंट आपको पसंद आया हो, पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसी वीडियो के लिंक में मैं अपने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूंगा। आप टेलीग्राम पर आकर और वहां से मुझे पर्सनल ID पर मैसेज करके आप मात्र 150 रुपये में मेरे पेड वाले ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। वहाँ आपको वहाँ आपको ऐसे जितने भी पेजेस होंगे सब आपको वीडियो के बाद दे दिए जाएंगे। जैसे कि दोस्तों अभी तक 15 लोगों ने ख़रीद लिया है, तो ये जो तीनों के तीनों पेज हैं मैं वहाँ पर बिना कहे डाल दूंगा। वो लोग बिना कुछ मेहनत करें 2-2 रुपये में ये इन तीनों का प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। तो आपका पूरा नोट्स बनाने का आपका टाइम बचेगा, और जो टाइम बचेगा उस टाइम में दोस्तों आप खुद की पढ़ाई कर अन्य अभ्यर्थियों से अधिक अंक अर्जित करके और अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों आपको बता दूं कि आज मैं रात को 10 बजे के आसपास लाइव भी आऊँगा, तो आप अपनी सारी समस्याएं मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा लाइव आकर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं, मतलब स्टडी से रिलेटिव क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो दोस्तों 10 बजे के आसपास मैं लाइव पे आऊँगा, तो आप लाइव को ज्वाइन आपको लाइव ज्वाइन जरूर करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें और अपनी पढ़ाई दोस्तों बनाए रखिए, मुझ पर विश्वास बनाए रखिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा।